दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र, मैं एक शराबी हूँ। हाय रविंद्र भाई। ईश्वर की कृपा। हाय। ईश्वर की कृपा भी, बच्चों के प्यार और आप लोगों के सहयोग से आज के दिन नशे से तो सुखी समाधानी जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। स्वस्थ मस्त और रिकवरी एंजॉय कर रहा हूँ। जीने में बड़ा आनंद और बहुत खुश हूँ यार। इतनी बुरी स्थिति में था मैं यार कि पुनर्जन्म हुआ है मेरा और मेरी कोई औकात नहीं। ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझ में आया, ईश्वर की कृपा। और बीवी बच्चों को इसीलिए बोलता हूँ यार कि वो उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हुई और उनके कुछ अच्छे कर्म थे यार। मेरे तो कर्म एक भी अच्छे नहीं थे, या उनकी प्रार्थनाएं थी जो जिसके कारण मुझे रिहेब सेंटर में उन्होंने डाला और मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रयोग। दोस्तों, वीरेन भाई को 35 माह पूर्ण होने की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है यार। बहुत बड़ा अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट जिस तरह की उन्होंने बताया वो भी मेरे जैसे 24 घंटे की शराबी आते रहे उस वक्त काम करता है। और अशोक भाई को 6 साल की बहुत बहुत बधाई है। अशोक भाई, आप भी आते रहे, हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपका मार्गदर्शन। दोस्तों, मेरा अल्कोहलिज्म भी करीब 35 साल का रहा है। वो स्टार्टिंग पहला पैक और उल्टी, कड़वी उल्टी पैगी। एक पार्टी में से 3 जनों ने पीछे स्कूल टाइप, और उसके बाद उसके प्रति घड़ा कि यार कितनी गंदी चीजें लोग कैसे पीते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार पी और उल्टी हुई। लेकिन दोस्तों, वो पीक हुआ के जो सेंसेशन आए थे या जो मेरे अंदर रिएक्शन हुए थे वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और मेरा कोई इतना बहुत ज्यादा उसके प्रति आकर्षण, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदगी में आई और उसकी बार इतना बुरा नहीं लगा, इतना उल्टी नहीं हुआ, वॉमिटिंग नहीं हुआ। और वो शुरुआत हुई वहां से। सोशल थिंकिंग, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ में पार्टियां शुरू हुई। लेकिन काफी लंबे अंतराल के बाद पीता था, 6 महीने साल भर में, या जो त्योहार रहते हैं, होली के रहते हैं। मैं चमरान परिवार में पैदा हुआ था, मेरे मध्यम वर्गीय परिवार था। पैसा वैसा मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा कोई ऐशो आराम या बहुत ज्यादा दारू था। दोस्तों की टीम थी, 4-5 दोस्तों की, और उसमें कुछ रईस थे, कुछ मेरे जैसे थे। होती रहती थी पार्टियां। 6 महीने साल एजुकेशन होने के बाद यार तो चालू हुई नौकरी और पैसा आने लगा, तो फिर वो शुरुआत हुई और साल भर से 6 महीने में आई। तो फिर जॉब पैसा मिला कि मार्केटिंग जॉब था। मैं फार्मास्यूटिकल में गया था, मैंने बायोसी बायोलॉजी में किया था, बीएससी बायोलॉजी। और फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं एज ए एमआर ज्वाइन किया था। वो शुरुआत हुई थी, अब वो मार्केटिंग का जॉब टूर आउट स्टेशन, और मैनेजर वगैरह जो रहते हैं वो खुद ही पार्टी जमाते थे। तो अरे चलता है यार, लेने पहले शुरू में नहीं बोल के फिर चालू हुआ वो दौर। तो वो शुरुआत हुई और वो सोशल ड्रिंक चालू था मेरा 6 महीने, महीने में एक आध बार ये दौर चलता रहा दोस्तों। कुछ समय बाद मैंने 10 एक साल बाद ये फर्मा लाइन में उनके साथ में और नशे के साथ में काफी अच्छी तरक्की करी। एमआर से एरिया सेल्स मैनेजर बना, एरिया सेल्स मैनेजर से सेल्स मैनेजर बना, सेल्स मैनेजर से जोनल सेल्स सेल्स मैनेजर, और कुछ 12-13 साल बाद मैंने अपना खुद का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस चालू कर। इन सब दौर के बीच में मेरे पास शराब इतनी पास पास आते जा रही थी कि मेरे को उसका कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं हो पा रहा था, और मेरे को कोई नुकसान भी नहीं हो पा रहा था। जो हो रहा था वो मालूम नहीं पड़ रहा था। तो मैंने काफी तरक्की करी यार, मेरा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा बिजनेस में ग्रोथ हुई। तो मेरे को ऐसा लगता था यार, मैं डॉक्टरों के साथ बैठ के पीता हूँ या मेडिकल वालों के साथ पीता हूँ, तो उसके कारण मेरा ये बिजनेस बढ़ रहा है। मैं एक मध्यम वर्गीय और परिवार में जन्मा था जैसा, और एक फिर दूसरा महाराष्ट्रियन परिवार में। तो मेरे यहाँ नौकरी प्रीफर की जाती थी, बिजनेस का विरोध किया जाता था। बोलते थे बिजनेस करने वाले को लड़कियां भी नहीं देते, वो भी गवर्नमेंट सर्विस। लेकिन वो क्या प्रोग्राम में आके मालूम पड़ा ना, तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। तो अब मैं मेरी चला रहा था, घर वाले उनकी चला रहे, तो कुछ हुआ नहीं। मेरे को बड़ी घृणा थी कि यार ये बैग एमआर शिप का है, इसमें तो अत्तर बेचते लोगों ने, ये बैग में थोड़े उठाऊंगा यार। लेकिन वही करना पड़ा जीवन। लेकिन फिर बाद में मैं बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ करी, मैंने लाखों का बिजनेस हुआ मेरा। मेरे पास घर में सबसे पहले मैंने कार ली। एक नहीं, दो दो कार थी मेरे पास, एक टूर के लिए, एक घर के लिए। मेरे यहाँ बंदे काम करने लगे, 2-3 बंदे मेरे यहाँ मार्केटिंग का काम करते थे। मेरे पास लेबर थी, पैकिंग शैकिंग के लिए मेरे पास ड्राइवर था। और साथ साथ में मैंने एक पुश्तैनी मकान में रहते थे, मैंने खुद का मकान भी खरीद लिया 1000 ये सब चल रहा था, और नशा मेरे जीवन में बहुत जल्दी जल्दी पास पास आते जा रहा था और ये मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसे ही चलते चलते दोस्तों, 20-22 साल तक बहुत अच्छा चला कि यार सब चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो डिग्रोथ होना चालू हुई, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। मतलब कि वो नशे के कारण हो रही, मेरे शराब के कारण हो। और मैं दूसरों को दोष देता रहा हमेशा, अरे वो डॉक्टर ऐसा है, वो मेडिकल वाला ऐसा है, अरे अपन ने यहाँ वो उसने ऐसा कर दिया, नहीं तो इसकी 12 बजा देता, आज तो ऐसा होता वैसा होता। आखिरी के मेरे जो 7-8 साल थे पुरानी कैलकुलिज्म पे रहे। धीरे धीरे करके मैं 24 घंटे का शराबी हूँ, जैसा अभी हमारे वीरेन भाई साहब बोल रहे हैं। सुबह से शाम का नहीं,
24 घंटे का शराबी। मेरी आंख खुलती थी तो मेरे को नशा लगता था, मेरे हाथ पांव नहीं, मेरा पूरा शरीर कांपता था एक हड़कीले कुत्ते जैसा, और सुअरों जैसी जिंदगी हो गई थी। न नहाता था, न धोता था, न कपड़े बदलता था, न दाढ़ी बना। बीवी बोलती थी दाढ़ी तो बना लो, झोपड़पट्टी वाले जैसे लग रहे हो। लेकिन उसको मैं क्या बताऊं कि मेरी दाढ़ी भी मेरे हाथ से नहीं बनती, और बाहर बनाने के लिए मेरे को पैसे देने की आखिरी में स्थिति नहीं बची, क्योंकि मेरा बिजनेस पूरा जीरो हो चुका था। मेरी कारें बिक गई थी, मेरे यहाँ काम करने वाले लोग चले गए थे, तनख्वाह ही नहीं दे पा रहा, मेरा ड्राइवर भाग गया था, गाड़ी बिक गई, मकान भी बेच दिया जो मैंने खुद ने लिया था, क्योंकि उसमें मेरे को कोई रोक टोक नहीं कर सकता था। मैं पुश्तैनी मकान में मेरे हिस्से में 15 बाय 50 में रह रहा था। मेरा बड़ा बेटा था, वो ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके आखिरी टाइम की मैं फीस भी नहीं भर पाया था पूरी तरीके से। कंगाल। मेरी बड़ी भाभी टीचर थी, प्रिंसिपल। अच्छा परिवार था, सपोर्टिव परिवार था। मैं भले ही कैसा भी, उन्होंने उसकी फीस भरी, ग्रेजुएशन कराया। बहुत समझदार बच्चा था मैं। उसने ग्रेजुएशन के बाद अपना एजुकेशन छोड़ दिया यार, उसके बड़े बड़े सपने, एमबीबीएस करूंगा ऐसा। लेकिन वो समझ गया था कि यार उसके बाप की हालत ऐसी हो रही है, कमाना तो दूर, कर्जे वाले भी आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा बिजनेस अच्छा हुआ तब मेरे पास क्रेडिट कार्ड के ऑफर आते थे, तो मैंने एक भी कंपनी या एक भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं छोड़ा था। मेरे पास 12 क्रेडिट कार्ड, और मैं सबसे रईस आदमी अपने को समझता था। किसी कार्ड की लिमिट थी 4 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 8 लाख। मतलब कोई भी चीज मेरे से परे नहीं। मैं अपने दारू का पेग भी अपने हाथ से नहीं बनाता था, ड्राइवर मेरे को बना के देता था। मैं एक बोतल नहीं खरीदता था, मैं दुकान पे जाके कैरेट का सौदा करता था और उसके यहाँ पड़े रहने देता था। जब भी जाता था एक दो बोतल उठाता था और लाता। इस तरीके से जीवन चल रहा था। 35 साल के अल्कोहलिज्म में मैंने बीसीओ बार छोड़ दी। शुरू में मैंने सालों के लिए छोड़ी, मैंने बोला अपना बहुत अच्छा विल पावर है, कभी भी छोड़ दे सकते हैं, कभी भी छोड़ देता हूँ। समय बीतता गया, जैसे से पुरानी अल्कोहलिज्म मेरा बढ़ता रहा, तो छोड़ने का पेड़ घटता रहा। साल से 6 महीने पे आया, 6 महीने से 3 महीने, 2 महीने, और आखिरी का जो पुरानी पीरियड बोल रहा हूँ उसमें 7 साल में तो कभी भी मैं महीनों के लिए छोड़ ही नहीं पाया। घंटों के लिए या मिनटों के लिए छोड़ पाता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोष कभी भी मैंने अपने शराब को नहीं दी। हम सब भाई लोगों की कहानी एक जैसी ही रहती है, कर्म कांड एक जैसे रहते हैं, थोड़ा सा कुन्नी सा दूसरा रहता है। मैंने भी वो सब काम करे, बीबी के जेवर बेचे, घर में चोरियां की है, लोगों को टोपियां पहनाई है अलग अलग कलर की, अलग अलग बहाने कर, अटाला बेचा है, घर का खाने का बर्तन के सामान बेच दिया है। वो सब गलत काम करे जो मेरे को नहीं करना चाहिए थे, और मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। जो मैं आखिरी के बोल रहा हूँ, 7 8 साल में 24 घंटे का शराबी था। मेरी घर में सब जगह मालूम पड़ गई थी मेरी बीबी को काका छुपाता है, मिला के छुपाता था, खबरें मिलती नहीं थी, फेंक दी जाती थी। आखिरी में मैं अपने अंडरवेयर के अंदर यार एक क्वार्टर रखता था रात में, कि वहां कैसे चेक करेगी। और मेरी बीबी थी, बीबी है सॉरी, बड़ौदा गुजरात से। उसके वहाँ गाय एरिया है, तो महाराष्ट्र फैमिली, उसने कभी ये माहौल देखा नहीं था दारू का, और उसको नाम थी ना। उसके बावजूद मैंने उसको इतना मैनिपुलेट किया शुरू से आखिरी कि अरे मार्केटिंग का जात है, धंधा नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे तो कैसे घर चलेगा, बैठना पड़ता है कभी कभी। और इस तरीके से करते करते मैं तो शराबी बन गया। वो मैं कभी मानने को तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूँ, शराब से मेरे को तकलीफ है, आखिरी तक नहीं मानने को तैयार था। 4 बार आईसीयू में भर्ती हुआ, तो मरणासन स्थिति में आईसीयू में जाता था, डॉक्टर मेरा शरीर का इलाज करता था, मैं आ जाता था घर और बिल्कुल सही तरीके से रहता था। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और फिर वो एक दिमाग में विचार घूमता था यार, अब सब ठीक है, अब एक काम करते हैं आप, 30 ml पीते क्वार्टर पे, और मैं जाता था 30 ml पी के आता था घर। लेकिन घर आके यार मेरे को बड़ी ज्यादा बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, मन अच्छा नहीं लगता था। बीवी बोलती थी खाना खा लो, मिला नहीं यार, काम से जरूरी काम से जाना है, वो निपटा के आता हूँ फिर खाता। तो दोस्तों मैं जिस दिन वो 30 ml पीता था, फिर वापस जाता था, एक क्वार्टर मार के आता था, और फिर घर आता था, फिर खाना खाता था। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाता था। अभी भाई बोल रहे थे ना, वो पी नहीं पाता था। वो प्रोग्राम के बाद क्या हो रहा था, लेकिन मेरा शुरू से ही आदत, और मेरी शरीर को वो संतुष्टि नहीं मिल पाती थी जो मेरे को पीने के बाद मिलती थी। तो फिर वो मैं कंटिन्यू, मेरी वो चालू होती थी, 1 या 2 दिन मैनेज कर पाता था, और फिर वही कुत्तों वाली हालत होती थी, और वही फिर सब सुअरों जैसी जिंदगी, फुटपाथ पे सोना। नो एक्सीडेंट हुए दोस्तों मेरे 35 साल में, सही सलामत हूँ, वन पीस हूँ, एक भी राड नहीं डली। थोड़ी बहुत चोटें लगती थी, बच्चा आता था, दवा खाने ले जाता था, ड्रेसिंग कराता था, मैं डॉक्टर को गालियां देता था। फार्मा का काम था, अपने आप को बहुत होशियार समझता था कि रात के समय तो ये ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं, बीए में सजे रहे, ये क्या करेंगे, साले में जाएगा। चल, तो वो भी सड़क के बोलते थे इनका तो एक्सरे भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा, इनको बहुत ज्यादा लगी हुई। मैं बोलता था कुछ नहीं करवाना, चलो घर। तो बच्चा बड़ा शर्मिंदा होता था यार, मैं गाली गलौज करता, चिल्ला चोट कर। लेकिन ये दौर चल रहा था यार, और मेरा नशा भी चल रहा था। बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद उनने अपना आगे एजुकेशन में करते हुए जॉब कर लिया था, और बहुत अच्छा जॉब उसको लग गया था। 80 80 हजार रुपये सैलरी थी। तो मैं खुश हो रहा था यार कि चलो बहुत बढ़िया, मेरा शेर तैयार हो गया। माँ को भी संभाल लेगा, बच्चे को भी संभाल लेगा, अब खाने के कोई रोने नहीं। और बहुत मैं बोलूँ ना, हरामी नीच
मेरा विकृत दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को और पीना 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 बस। वो टेंशन खत्म, टेंशन फ्री हो गया था। लेकिन दोस्तों वो ज्यादा समय नहीं चला यार। 9 फरवरी 2021 को मेरा बेटा बोले यार बाबा काफी लंबा समय हो गया, लॉकडाउन से मैं काम कर रहा हूँ घर में, मेरे दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं गोवा, तो मैं घूम के आ जाऊँ। कायदे से तो उसको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस स्थिति में मैं था और उनको सबको ला दिया था। लेकिन वो बड़ा समझदार बच्चा था, उसने कभी मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, बहुत इज्जत करता था। मैं बेवड़ा था उसके बावजूद भी हमेशा वही उठा के लाता था, वही मेरे को घर पे इलाज करवा के घर पे रखता था। उसकी माँ को समझाता था यार, चिल्लाता था यार कि तू क्यों यार इनसे झगड़ती है, ये पिए हुए, इनको तो अभी गाली भी देगी तो समझ में नहीं आएगा, तू तो नहीं पी हुई है ना, मत कर किचकिच यार। और हम दोनों की बहुत किचकिच होती थी यार, क्योंकि वो गुजरात की थी, उसको दारू नाम चाहिए। इवन वो मेरे कपड़े फाड़ देती थी, मारा पीटी भी करती थी। कई बात तो वो दिवाली वाली पे मैं पूजा के लिए मतलब आया बस फूल लेके, और मैं पूरी बेहोशी में आता था। बाद में उन्होंने बताया कि यार तुमको दिवाली के दिन भी मारना पड़ा, तुमको होश ही नहीं था। और मेरे को मालूम ही नहीं यार, मैं देखा कितने हुए मेरे वो मेरे को दूसरे दिन बोलती थी, रात को मैं आता तो गालियां देता था, तो वो दूसरे दिन बोलती थी कि तुमने मेरे को, तुमको कोई काम नहीं सिर्फ आके मेरे को गालियां देते। और मैं उसको दूसरे दिन बोलता था होश में कि यार, जब होश में रहता, कि मैं आज जमाने में किसी बाहर वाले को गाली नहीं देता हूँ, मैं तेरे को क्यों गाली दूंगा, क्यों मेरे को बदनाम। मैं मानने को तैयार नहीं था यार, ये प्रोग्राम में आके मालूम पड़ा वो डिनाइल मोटी चीज तो मानना ही नहीं। तो दोस्तों आज सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ यार, वो जो जो बोलती है। तो ये हमारे झगड़े में यार, कई बार मेरा बच्चा है ना ये बोलता था यार कि तुम्हारी है ना किचकिच से कखा दिन मेरे को अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा यार। मैं ऊपर काम करता हूँ, मेरा डबल फ्लोर मकान है उस दिन, तो मैं बोले वो वर्क फ्रॉम होम ऊपर करता था, ऊपर काम करता हूँ, ऊपर तक आवाज आती है, मेरे को आना पड़ता है नीचे काम छोड़। कब तक ये सब चीजें हो रही थी। और वो नौ छह छह फरवरी 6 जनवरी और 2021 को दोस्तों के साथ यार गया, मैंने ना घूम के 6 7 8 बात हुई। आज तो वो सोया यार, तो सवेरे उठा ही नहीं। वहां से खबर आ गई आदित्य इज नो मोर। अनएक्सपेक्टेड जीवन में घटना घटी यार, जो सोच भी नहीं सकते थे। टनटनाट बच्चा मेरा हीरो, 6 फुट का, 86 किलो वजन होगा, और स्मार्ट हर तरीके से स्मार्ट, व्यवहार में, काम में, काज में, सर्विस में। दोस्तों उस समय भी यार मेरे जैसे बेवड़े को एक बहाना मिल गया कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूँगा, वो और पीने लग गया यार। पहले मैं घर पे नहीं लाता था, मैंने यार मेरा जो अभी बताया डबल फ्लोर यार मकान में ऊपर तो खाली पड़ा हुआ है, तो मैं वहां कैरेट के कैरेट लाके ऊपर रखे और पीना चालू। अभी मैं वहीं से शेयरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे को कुछ मालूम नहीं है 13 दिन में कौन आया कौन गया। मैं नीचे भी जाता था तो पलंग पे पड़ा रहता था, रोता रहता था, मेरा बेटा मर गया, मैं भी मरूंगा, मेरे को जी के क्या करना है, मेरे को जी के क्या, मतलब मेरी कितनी स्थिति खराब थी ये आप समझ में आता है कि बेटा मर गया, तेरी बीबी जिंदा है, तेरी एक जवान बच्ची जिंदा है, ये क्या करेंगे, अब तो छोड़ दे, अब तो बंद कर दे। नहीं दोस्तों, मैं पीने का बहाना ले बना लिया। मेरे को दुनिया में सबने समझा यार, बीबी ने, बच्चों ने। मेरा बेटा बोलता था यार बाबा 2 4 साल बंद कर दो, मेरी अच्छा जॉब लग जाएगा, अच्छी नौकरी करूंगा, तो इम्पोर्टेड पीना क्या, तुम ये टैक्सी हरी सफेद पीते। मेरे को सबर का था यार। लेकिन दोस्तों मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई, और मेरे को फिर मेरी मिसेस और बच्ची ने किसी से बात करके नशा मुक्ति केंद्र में डालने का विचार बनाया, और मेरी बेटी ने एक अच्छा सा आइडिया करा कि मेरा बेटा हार्ट फेल से मरा। एक दिन मैं धुत नशे में और शाम को घर आया, और नशे में फुल था, लेकिन मैं इतना होश था कि कौन क्या बोल रहा है। वो मेरे को बोली मेरे चेस्ट में पेन होगा बाबा, और डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना है। तो मैंने नहीं, अब भी हाल ही चलते हैं। मेरा फार्मा का काम था, लोकल एरिया में मेरी अच्छी हॉस्पिटल में जान पहचान थी, बाकी इज्जत कुछ नहीं होगी, लेकिन मेरा वो जो बोलते हैं ना जरूर इज्जत। अब भी चलो मेरे लिए अपन चलते हैं, सब चेकअप कराते हैं। मेरी हालत ये भी नहीं थी कि मैं उसको बिठा के ले जाऊं, लेकिन उसने बोला नहीं बाबा, मैंने कोई अपॉइंटमेंट ले रखा है किसी डॉक्टर का, तो अपन वहां चलते हैं। बोला चलो बेटा। तो उसने मेरे को गाड़ी पे बिठाया, और मैंने जैसे बताया मेरे सब 4 व्हीलर वगैरह तो बिक गए थे, 2 व्हीलर थी वो बेटे ने खरीदी थी, उसी की थी नई गाड़ी। उनने बिठाया और मेरे को लेके चली। दोस्तों मानोगे नहीं आप, 5 मिनट मेरे को होश नहीं था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन ले जा रहा है, किसके पास जा रहा हूं। इतने नशा था। जब मेरे को वहां रिहेब में किसी कमरे में बंद करने के लिए ले जा रहे थे बाबू, तो उन्होंने, मैं नाटक कर रहा हूँ, उन्होंने धक्का दिया मेरे को, चल चल लग गए चल। तो उसकी बात सुन के मेरे को इतना गुस्सा आया, मतलब किससे बात कर रहे हैं, जानता नहीं है क्या। मैं 38 से 40 किलो का हो गया था, उसके थोड़े से धक्के में आगे तक जा रहा था। इस हालत में मैं रिहेब पहुंचा था, और मेरे को कमरे में बंद कर दिया गया। एक कॉर्नर का कमरा था, उसमें शायद खिड़की भी नहीं थी यार। तो केयर टेकर नीचे चले गए होंगे, और मेरे को थोड़ी देर बाद प्यास लगी, तो मैंने एक बोतल खाली देखी, वहां देखा तो पानी नहीं। मैंने बजाना चालू किया, नहीं माना, कोई आया नहीं, दरवाजा नहीं खुला। मैं बहुत देर तक बजाते रहा, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ। अपने बेटे के पास खुन्नस, ये आज यहाँ खुन्नस शब्द प्रोग्राम है। मैंने वहाँ काफी ढूंढना चालू करी, काफी तो नहीं मिली यार दोस्तों, पेन मिला एक मेरे को। मैंने वो पेन लिया, और मैंने कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैंने यार देखा, अपने सफेद बनियान पहनी मैंने। मैंने अपनी बनियान उतारी और वहाँ टेबल पे लगाई, तो उस पे लिखा है यार, आज अगर मेरी मौत हो जाती तो इसकी जिम्मेदार मेरी बीबी और मेरी बच्ची रहेगी। देखो मेरी सोच कितनी बेकार, वरना कितनी और ये रिहब सेंटर है। नशे में तो था ही क्या लोग कितने, और चिल्ला चोट कर रहा था जैसे तैसे।
वो 2-3 दिन उनने मेरे को बंद रखा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ लिया है क्या। उसके बाद मेरा डिटॉक्स हुआ। दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरा पिछला जीवन बहुत 25% मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये जब तक नहीं बताऊंगा तो मेरे प्रोग्राम का, मेरे ईश्वर का चमत्कार और मीटिंग का इम्पोर्टेंस और सोच का इम्पोर्टेंस मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे जैसा कुत्ता सुअर इंसान, भिखारी इंसान 10-10 रुपए की भीख मांग आज अगर इतनी अच्छी स्थिति में बैठा है और आप लोगों के साथ बात कर पा रहा है, अपने अनुभव शेयर कर पा रहा है, तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता दुनिया में। क्योंकि दोस्तों, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। मैं बिना दारू पिए क्या बोलता था, मेरे घर वालों को समझ में नहीं आता बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आज मैं जिंदा बैठा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बहुत खुश हूँ और बहुत आनंदित। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम और आप भाई लोगों के कृपा के कारण हो, सहयोग के कारण हो। तो मेरे को 7 दिन बाद रिएप सेंटर में एक कॉफी और एक पेन दिया गया, बोले क्लास ज्वाइन करो। मैंने कहा यहाँ पढ़ाई भी होगी इस तरह का, पढ़ाई का के करना अपने को। दिमाग तो पूरी तरीके से भ्रष्ट था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैं गया रूम में, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, करीब 40-45 स्टूडेंट थे वहाँ पे, मेरे भाई लोग। और वहां पे भी मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई यार कि वहां पे जो हमारे काउंसलर थे, वो पहला कदम ही पढ़ा रहे थे। मैं ईश्वर की कृपा इसलिए बोल रहा हूँ यार कि वो पहला कदम मेरे दिमाग में यार ऐसा बैठा यार कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। आज उन्होंने बताया यार कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पढ़ने में मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं शक्तिहीन हूँ, क्योंकि मैंने मानी नहीं कभी शक्तिहीनता क्या होती है। मैं जीवन में कभी शक्तिहीन नहीं था, गिरता था पड़ता था तो भी शक्तिहीन नहीं था। मैंने कभी अपने को शराबी नहीं माना। मैंने लगा वो नाली में पड़ा हुआ वो शराबी है। मैं लहराता हुआ जाता था चादर शरीर में। वहां जो वो थिए पे बोलते आते पे जो बोलते हैं, 2-4 सोए पड़े रहते थे कीचड़ में, पानी में, वो ये शराबी है जो पीछे नहीं आती थी। मैं थोड़ी शराबी हूँ। लेकिन जब उन्होंने वहां बताया यार बीमारी के बारे में कि तू यार कोई खराब इंसान नहीं है, तो कोई बुरा इंसान नहीं है, तेरे को एक बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं और इसको कोई मानवीय शक्ति ठीक नहीं कर सकती है, तो मेरे को मेरा 35 साल का जीवन याद आया यार। उसने आगे के बारे में बताया यार कि बीमारी 3 तरीके से काम करती है: मेंटल ऑब्सेशन, एलर्जी का बॉडी, स्पिरिचुअल बैंक कराती। तेरे मन में बोले हमेशा यार नशे के विचार घूमते रहते हैं, भले ही तो नशे से दूर भी रहते। जैसे मैंने बताया, सालों के लिए छोड़ी थी, फिर पी ली, फिर महीनों के लिए छोड़ी, फिर पी ली, तो वो मेरा जो बना रहता था मन में कि आज नहीं, आप टूर पे जाएंगे ना, इंदौर के बाहर पियेंगे, जहाँ हाल्ट होगा, घर पे किसको मालूम पड़ेगा। लेकिन वो आते समय फिर वो मैं पूरा शराबी बन के 2-4 क्वार्टर साथ में रख के लाता था छुपाने के। तो वो समझ पाया हमें कि मेरा पीने का ऑब्सेशन, एलर्जी का बॉडी, जहां से मैं पहला क्वार्टर चालू करता था तो फिर घर आने तक 3-4 क्वार्टर साथ में मैं रुक ही नहीं पाता था। उन्होंने बोला तेरे को ढक्कन खोलना आता, बंद करते नहीं आता। मैं समझ पाया यार, आखिरी के टाइम मेरे पास वही था यार। और स्पिरिचुअल बैंक थी यार। जब तक घर पे मालूम नहीं पड़ता था, बड़ा सभ्य बना रहता था। जिस दिन मालूम पड़ जाता था तो कुत्ता ही पे आ जाता था। तेरी बाप की पीता हो क्या, तेरा भाई देता है क्या पैसे, तेरा बाप चला रहा है क्या घर, मैं कमाता हूँ, मेरी पीता हूँ, इस तरीके की बातें और गाली गलौज और सब, ओवरऑल हर चीज तो टोटली पतन हो चुका था। समझ गया यार, मैं कनेक्ट कर पाया हूँ कि बोले यार तेरी मन से तन की लगी बीमारी है। तभी एक हमारे भाई शरीर में बोल रहे थे ना यार, शराब मेरी समस्या नहीं थी, मेरी सोच नहीं आ रहा था, मन से तन की समझ में नहीं आ रही थी बीमारी। लेकिन दोस्तों, 3 महीने रिहे में रहा वहां पे, मेरे काउंसलर कुछ वर्ड बोलते थे यार, या चूजन वन नहीं आते थे समझ में, क्या डिनायल मोड, आध्यात्मिकता, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। पढ़ा लिखा इंसान था मैं। थिन लाइन, चमत्कार होते हैं बोले इस प्रोग्राम। अब मेरे मेवड़े के साथ क्या चमत्कार होगा यही सोचता रहता, तो सब तो बर्बाद कर दिया मैं। अल्कोहलिक एनोनिमस में चमत्कार होते, तो ये सब चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। प्रेयर दिन में 6 बार होती थी दिन में, और प्रेयर के बाद बोलते थे आई कांट डू इट। मेरे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों बोलते थे आई कांट डू इट। प्रेयर में रोज बोलता था, प्रेयर का कभी अर्थ या कभी लाइन समझने की कोशिश ही नहीं करी। हाथ पकड़ के प्रेयर करी, हाथ ऊपर करके आई कांट डू इट बोल, तो महीना भर तो मेरा ऐसे ही निकला। लेकिन तो मैं बोलते थे वहां काउंसलर भी, अगर ये प्रोग्राम में ईमानदारी के साथ, पूरी इच्छुकता के साथ करूं तो मेरे जीवन में चमत्कार होते हो। तो मैंने यार मेरी बीमारी को वहां एक्सेप्ट कर लिया था कि यार मैं बीमार तो हूं, अब मैं पहला घूंट नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, अब मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ। और मेरे दिमाग में वो बीमारी इस कदर बैठ गई कि पहला घुट मेरे लिए घातक है। मैं पहला घुट पीता हूँ, मेरे शरीर में एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी फिर बाद में मैं फिजिकल मीटिंग में जब जाने लगा, अलग अलग तरीके से समझाई गई तो मेरे को रिएब में से यार काउंसलर मेरे एक दिन के लिए फिजिकल मीटिंग में ले गए, जब 3 महीने होने वाले थे। तो अभी एक हमारे भाई बता रहे थे यार, अनकंडीशनल लव, मेरे जैसे शराबी को, मेरे जैसे बेवड़े को लोगों देख के रास्ता बदल देते थे, मेरे पास खड़े नहीं रहते थे। ये बदबू मारेगा साला यार, नहीं मारेगा तो ये क्या कम से कम 10-20 मांगेगा, और ये भी नहीं करेगा तो दिमाग चाटते रहेगा, अपनी बात बोलते। खड़े रहना पसंद नहीं करते थे यार। जब मैं वहां गया तो मेरे को यार उन्होंने गले से लगाया यार। वो अभी बोले टच, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन,
वो अपनत्व, वो अपना प्रेम, वो निस्वार्थ अनकंडीशनल लव मिला यार मेरे को वहाँ। और कोई ने यार मेरे से पूछा नहीं कि अरे क्या करके आ रहे हैं? कहाँ से, रिएप से आए क्या? नहीं यार, किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा कहाँ से आया है, क्या करता है। यार तो आते रहना बॉस, ये काम करता है यार, हम पे करा तेरे पे भी करेगा। बहुत अच्छा लगा यार दोस्तों वहां बैठ, मीटिंग में बैठ के यार। वो मैं देख रहा था चेहरे, लोगों के चेहरे पे तेज, शांति। कोई 14 साल दूर, कोई 20 साल दूर, कोई 6 साल, कोई 2 साल, कोई नया भाई आया है। 15 दिन हुए, बोले मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वहां एक बंदे को ये नहीं वो बोलते हुए सुना कि यार, उसने बोला हुआ कि मैं यहाँ आया यार, मेरे को कोई फर्क नहीं, वो फिर 4 दिन का और 2 दिन का। बोले यहाँ आते से ही मेरे को परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों जब मैं रिहब से छूटा और मेरे वहाँ रिहब में भी मेरे सब सेशन होते थे। ये जो चारित्रिक दोष, यहाँ पे चारित्रिक दोष करके समझा ना, वहाँ मेरे थॉट एंड फीलिंग सेशन होता था। लेकिन देखो, मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान, मेरे को थॉट और फीलिंग सेशन का मतलब नहीं समझ में आया कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है। 3 महीने वहां करा मैंने, वो शब्द भी सब ढूंढे, ग्रेंडोसिटी ये वो, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, मेरे अंदर बिठा के भी करवाते थे वो। ये चीज मैं बता रहा हूँ कि कितना मीटिंग का इंपॉर्टेंस है। कि जब मैं वहां से आया और मैं अपने घर में, मेरे काउंसलर ने घर वालों को बोला, बेटा तो चला गया था मेरा, लेकिन बेटी को और मिसेस को बोला कि इनको अभी दिवाली तक 2 या 3 महीने से, बोले कहीं बाहर नहीं जाने देना है, कोई काम नहीं करना है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। इनको पर्स नहीं देना है, इनका मोबाइल नहीं देना है, इनको घर में आया। एक आध दिन तो, एक आध रात ठीक निकाली यार, गुटखा तम्बाकू खाने की तो आदत तो रेब में भी तम्बाकू मिलती थी, खाता था। दूसरे दिन बेटी से डिमांड, पैसे दे, चाय के लिए चाहिए, गुटखा खाना। हमने 10 का नोट दे दिया। अरे मेला यार, 10 का नोट देने तेरे में अक्कल है? मैं गुटखा लेने जा रहा हूँ तो मेरे को कम से कम उससे पान पराग खाता हूँ, पहुंच भी आती है, 100 का नोट दे। बोले नहीं, मना करा है कि आपको पैसे नहीं देना है। मैंने, किसने मना करा? उनने मना। अब मैं कैरेक्टर डिफेक्ट वगैरह तो काम ही नहीं करा था मैं रियल में, मैंने कुछ भी काम नहीं, सिर्फ अटेंड करी थी क्लासेस, ईमानदारी से प्रोग्राम तो कर रहा था। लेकिन वो शुरू हो गया, मैं आप भाड़ 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 भाड़, मैं लगा पागल समझ रहे हो? तुम्हारा नौकर हूँ क्या? बाप हूँ तेरा, जिंदगी भर खिलाया तुमको, मेरा ही पैसा है और मैं मांग रहा हूँ तो ये नहीं यार दोस्तों। तो वो समझ में आया भयंकर। तो फिर वो इतना याद रहा मेरे को यार, काउंसलर ने बोला था यार, क्योंकि उस समय मेरे पास सुन के अलावा कोई नंबर नहीं थे काउंसलर के, मेरे दोस्त थे। और उनको फोन लगाया मैंने यार, बोला ऐसा ऐसा हो गया सर, और मेरा दिमाग खराब हो गया। पीने का कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उनको बोला, मैंने ये 12 बजवा रहे घर वाले। फिर उन्होंने मुझे समझाया यार, तो जो उन्होंने समझाया उसके बाद मैं थोड़ा शांत हुआ। आके मैंने सॉरी बोला और मेरा दिन अच्छे से निकल गया। इस तरीके से फिर उन्होंने बोला, आप तेरे को मैं लिंक भेज रहा हूँ। घर वालों को बोला इनको मीटिंग अटेंड करने के लिए मोबाइल दे देना। तो दोस्तों मैंने मीटिंग अटेंड चालू करी वहां पे घर पे ऑनलाइन, और मैं दिन में 3 3 4 4 मीटिंग कर, शायद वो मेरे बाद में समझ में आया हमारे कदमों का कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य उससे थोड़ा धीरे धीरे और सुधरने लगा। और उसके बाद मैंने फिजिकल मीटिंग चालू करी, तो वहां मेरे को सबसे पहले यार उन्होंने बताया यार कि आते रहना, ये काम करता है अगर मैं काम करूँ। मैंने शुरू में आधे ही सुना था यार, आते रहना ये काम करता है, लेकिन मैं जाता रहा दोस्तों मीटिंग में, उनकी वही बात मानता रहा। उन्होंने बोला दिमाग मत लगाना, घर रख के आना, या गधे का दिमाग लाना। मैं समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों बोलते, दिमाग कैसे बाहर रख के आया जा सकता है यार। तो मैंने यार जाना बंद नहीं किया, मैं जाते रहा। लेकिन वो जब उनकी शेयरिंग सुनने लगा ना, तो दिमाग बाहर रख के आने का मतलब समझ में आने लगा। कि जो मैं यार जाके वहां बैठ के देखता था यार, ये तो यार गुरु इनने तो पी नहीं होगी यार, अरे इसने अपनी इसकी थोड़ी पी है यार, अरे इसकी तो बीवी भाग गई है, तो मेरे तो बीवी घर पे है यार, क्या, अरे इसका तो घर भी बिक गया, मेरे पास तो घर भी है यार। वो जो मेरा कंपैरिजन या मेरा जो जजमेंट करने का वहां पे बैठ के तरीका था, वो दिमाग में लगाना है। उन्होंने बोला यार कि जो तेरे काम की चीजें वो ले ले, आईना दिख रहा है तेरा, बाकी यही छोड़ जा। तो दोस्तों ऐसे करके धीरे धीरे मेरे को चीजें समझ में आने लगी यार। कीप कमिंग बैक यार, आते रहो। मैं गया यार, दिमाग मत लगाना, दिमाग बाहर रख के आना, ये समझ में आने लगा मेरे। फिर उनने बोला वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है यार गुरु, एक दिन तो नहीं पीना है शराब, कल पी लेना। कल आए तो फिर यही बोलना कि आज नहीं पीना, कल पी लेना। किसी को मना करने की जरूरत नहीं कि मैंने छोड़ दिए या मैं दूर हो गया। वो तो मैं जीवन भर करते रहे, 35 साल नहीं कर पाया कि दिवाली को छोड़ दूंगा, दशहरे को छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, नहीं छोड़ पाया मैं। जिसको अपना विल पावर कहता था, वो विल पावर मेरे कभी काम नहीं आया है। मेरे काम आया अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम। अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम के छोटे छोटे टूल, क्या आते रहना, काम कर, ये काम करता है, अपना दिमाग मत लगाना। फिर बोला वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम। भाई तूने जो कर्म कांड कर दिए हैं, जो है तू करके आया है, अब तू उसको बदल तो नहीं सकता है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पूरे जीवन में जो करके आया था उसको ही सोचते सोचते डर के मारे और दारू पीता था रात भर। नहीं, या फिर आगे कल क्या होगा उसके बारे में, आने वाले कल के बारे में सोच के रात भर करवटें बदलता था और उससे से दारू पीने गया। मेरा डर तो बताया यहाँ पे, जीवन भर में डर में जीता था यार, डर में पीता था, प्रोग्राम में मालूम पड़ा। तो एक दिन का प्रोग्राम ने बताया, बीते हुए कल के बारे में मत सोचना, भूल जा उसको, और जो याद रखना है तो वो याद रख, तेरा आखिरी दिन यार क्या था। तो मेरे को याद आता है यार, वो भिखारी, वो कुत्ते वाली जिंदगी, सुअरों वाली जिंदगी,
नहीं जाना यार उसको मेरे को। वो हमेशा याद रखता हूँ। और बोले आने वाले कल की सोचना मत गुरु, बोले हजारों लोग रोज सोते हैं सवेरे उठते नहीं है। मतलब बिल्कुल सही है यार, मेरे पास तो इसका सबूत है। मेरा जवान बेटा 22 साल का यार सोया तो था नहीं। तो मेरी क्या औकात है। दोस्तों ये वन डे एट टाइम का प्रोग्राम मेरे लिए खतरनाक तरीके से काम, क्योंकि बीमारी मेरे समझ में आ गई थी कि पहला घूट घातक है। उनने फिर मेरे को दिया यार टूल, उस वाले पहला घूट पिएगा तो कुत्ता हो जाएगा, तो सुअर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखता हूँ दोस्तों यार कि पहला घूट मेरे लिए घातक है, और अब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, मेरा कोटा हो गया है पूरा। तो वन डे एट ए टाइम के हिसाब से यार मैं मीटिंग्स में जाने लगा यार। तो उन्होंने बोला यार लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। मुझे समझ में नहीं आ रहा था शुरू शुरू में यार इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। मैं अच्छा भला इंग्लिश मीडियम में बीएससी किया हुआ है। बोले यार सुनो और सीखो। वास्तव में यार मेरे को जरूरत थी यार। मैं अल्कोहलिज्म में किसी के बाप की बात नहीं सुनता था, बोलने ही नहीं देता था पूरी बात यार। और मेरी बोलने की बारी आती थी तो मुझे आवाज नहीं निकलती थी, माँ बहन ये इसके अलावा मैं कुछ दे नहीं पाता था, क्योंकि था ही नहीं मेरे पास कुछ इसके अलावा। गाली गलौज के अलावा, ज्ञान के अलावा, फालतू ज्ञान है ना वो, ज्ञान वाला ज्ञान। समझता सबसे बड़ा अपने को होशियार था सबसे बड़ा मूर्ख। तो यहाँ यार मैं रुका यार, 1 घंटे सुनने की आदत पड़ी मेरे को, 1.25 घंटे सुनने की आदत पड़ी जब मैं मीटिंग से बैठने लगा यार। और जब रोज मीटिंग में जाने लगा यार, तो मेरे जो भाई लोग शेयरिंग करते थे वो मेरे दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में बैठने लगी यार। उन्होंने बोला शेयरिंग इज केयरिंग। भैया शेयरिंग कर, तू तो शेयरिंग ही नहीं कर रहा है। जब तक अंदर का कचरा बाहर नहीं निकालेगा तब तक तेरे को अच्छी चीजें बाहर की अंदर कैसे जाएगी। उन्होंने उदाहरण दे दे के समझाया मेरे को यार। नाला चौक रहेगा तो कैसे काम चलेगा, पानी बहेगा क्या नहीं बहेगा। उन्हें लगा मेमोरी कार्ड है या मोबाइल है तेरा, उसकी फुल हो गई तो क्या करेंगे, बोले डिलीट करते हैं फिर नया डालते हैं। तो तेरा भी भैया जो सबकॉन्शियस माइंड में कचरा भरा है रोज शेयरिंग करके निकाल। तब यहाँ जो अच्छी बातें सुन रहा है वो तेरे दिमाग में जाएगी। मैं शेयरिंग करना चालू करी यार दोस्त। जिस दिन मैंने पहली बार शेयरिंग करी, थोड़ा बहुत जूझ रहा था ये था, लेकिन इतना हल्का लगा शेयरिंग करने के बाद यार, एक अलग ही अनुभव आया। उसके बाद मैं धीरे धीरे शेयरिंग करने लगा यार, तो उससे मेरे को फर्क पड़ा। फिर उन्होंने बोला यार बीच में ही यार 90 डेज 90 मीटिंग। अब मेरा ये कौन सा नया फंडा 90 डेज 90 मीटिंग। इसका मतलब भी समझाया उन्होंने यार। यार ये में क्यों तेरे को 3 महीने रखा यार, क्योंकि तेरी बायोलॉजिकल साइकिल पूरी बिगड़ी हुई थी। कब सोना कब खाना, कब उठना, खाना ही नहीं खाना, कपड़े नहीं बदलना, नहाना ही नहीं, ब्रश नहीं करना। उसी तरीके से तेरी वो वहाँ जो बायोलॉजिकल साइकिल बनाई है कि ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी काम हम 90 दिन अपने जीवन में करते हैं तो वो हमारे जीवन के रूटीन का एक अंग बन जाता है। अगर मैं 90 दिन मीटिंग करता हूँ तो एक तो ये एडवांटेज है कि मेरे को वो आदत लग जाएगी मीटिंग करने की। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे जैसे बेवड़े को, जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, उसको 10-15 दिन महीने भर में कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। अगर मैं 90 दिन मीटिंग करता हूँ तो एटलीस्ट कम से कम मेरे को मेरी बीमारी तो समझ में आ ही जाएगी कि मैं पक्के तरीके से बीमार हूँ। बाकी जो आगे का, क्योंकि क्या है कि जो मेरा 12 कदमों का जो प्रोग्राम है उसमें एक ही है जो मेरा पहला कदम है, उसका आधा कदम मैं 100% कर सकता हूँ। आधा कदम, ये मेरे फेलो मेंबर्स बोलते हैं। और वही आधा कदम मैं रोज 100% करने की कोशिश करता हूँ। तो एक एक दिन करके चलते जा रहा हूँ 100% उस कदम को करके। अगर वो मैं 100% नहीं करूंगा तो आगे के मेरे 11.5 कदम पूरे होंगे ही नहीं कभी। तो ये चीज मेरे को मीटिंग में समझ में आई। 90 दिन 90 मीटिंग, फिर दिमाग में आया 90 दिन में तो सब समझ में आ जाएगा। तो एक दिन एक भाई ने मेरे शेयरिंग कर दी यार, क्वार्टर पीते थे, क्या करते थे अपन, नशा कर। बोले एक क्वार्टर बुलवाते थे 90 ml। और जैसे 90 ml खत्म हुआ तो फिर बोले फिर 90 ml। तो बोले बस 90 दिन, उसके बाद फिर 90 दिन। वही दिल मांगे मोर वाला काम इधर भी लगाओ। 90 के बाद 90, 90 के बाद 90, बस ऐसे ही करते चले गया दोस्तों। फिर तो इतना इंटरेस्ट आने लगा वहाँ मेरी फेलोशिप में भाईचारा, फेलोशिप में फ्रेंडशिप, फेलोशिप में फंक्शन, फेलोशिप में कन्वेंशन। कन्वेंशन अटेंड करने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, बहुत आनंद ही आनंद। जो नशा मेरे को शराब पीने में था उससे ज्यादा नशा मेरे को प्रोग्राम का हो गया है। अभी मेरे भाई ने बोला एक ने सर्विस, वीरेन भाई की, यार जिसको अगर आत्म शांति चाहिए, जिसको सुकून चाहिए, अगर वो सर्विसेज में चले जाए तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं। हमारे बिग बुक में ये भी लिखा हुआ है, अगर मेरी रिकवरी के सब रास्ते फेल हो जाते हैं, सब हथियार फेल हो जाते हैं, तो अगर मैं सर्विसेज करता हूँ, किसी दूसरे शराब पीड़ित भाई के साथ काम करता हूँ, तो ये कभी असफल नहीं होता। तो दोस्तों यार मेरी तो यार ईश्वर की ऐसी कृपा रही थी कि मैं रिएफ से जब आया था और उसके बाद जब यहाँ गया तो छठे सातवें महीने से यार मेरे को नहीं मालूम था ये सर्विस का इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें। मैं यार फ्लायर चिपकाने लगा, पेपलेट बांटने लगा, और सर्विसेज में ऐसा घुसा कि आज तक सर्विसेज में ही हूँ यार दोस्तों। तो ये धीरे धीरे मेरे को सब कूल समझ में आने लगे। लेकिन जब मैं सर्विसेज में गया और जब मैं ईमानदारी से प्रोग्राम फॉलो करने लगा तो उन्होंने बताया वहां पे यार, मेरे को धीरे धीरे बताया हाउ, HOW मिला कैसे, तो उनका कैसे नहीं ऐसे। एच मतलब ऑनेस्टी, मिला मालूम है, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ, आज तक किसी के साथ बेईमानी करी। ओपन माइंड, मतलब बिल्कुल हूँ, सबकी बात सुनता हूँ, पर ये नहीं मालूम था करता मन की हूँ। विलिंगनेस,
इच्छुकता इच्छुकता तभी तो आया हूँ। मैं बोला ऐसा नहीं है बच्चे, उन्होंने अपने उदाहरण देकर समझाया, मेरे को किसी ने नहीं कुछ बोला आज तक। मैं ये अपने शेयरिंग में अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। उन्होंने ऑनेस्टी का मतलब बताया, भैया ईमानदारी दूसरों के लिए नहीं, तेरे खुद के लिए रख। अपने प्रति ईमानदार हो जा तो किसी दूसरे के प्रति ईमानदार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा सबके प्रति ईमानदार। वो समझ में आया यार, मैं अपने खुद के प्रति ईमानदार नहीं था, डाले जा रहा था एसिड अपने अंदर डाले जा रहा था, मेरे पास कुछ बचे ही नहीं था गालियों के सिवा, चोरी के सिवा, चमारी के सिवा। तो लोगों को क्या, ओपन माइंड सुनता सबकी था करता मन की था। उन्होंने बोला भाई यार तू सुन यार, देख समझ तो कर दोस्तों यार। वो जब मैंने अपने आप पे अपनाना चालू करा तो उन्होंने बोला यार सुन के कुछ नहीं होगा यार। उन्होंने फिर एक टूल दिया यार, एक्शन इज अ मैजिक मैजिक वर्ड यार। मैं सिर्फ मीटिंग में जाके बैठूं, एक कप कॉफी पी और घर आ जाऊं तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को एक्शन करना पड़ेगी यार, जो मेरे काम की चीजें हैं मेरे को उस पर एक्शन करना पड़ेगी यार। उन्होंने बताया यार तेरी शराब समस्या नहीं थी, तेरी सोच समस्या थी, तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट समस्या थी, काम क्रोध माया लोभ माया, हाँ तेरा लस्ट। तो मैं कनेक्ट करने लगा यार धीरे धीरे यार, मेरे को समझ में आने लगा यार कि मैं यार नशा क्यों करने जाता। तो दोस्तों यार वो मतलब चीजें जब धीरे धीरे समझ में आने लगी वहां, तो उन्होंने बोला यार ये 12 कदमों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, कि स्पॉन्सर ले भाई। तो उसके साथ 12 कदमों का अभ्यास, दोस्तों मैंने स्पॉन्सर तो रिएप से आने के 6 महीने बाद ही ले लिया था, और मैंने कदमों का अभ्यास भी चालू कर दिया। तो जब मैं यार मैंने स्वीकार कर लिया यार कि मैं उसके सामने शक्तिहीन हूँ, और तब से आज तक मैं रोज यार शक्तिहीन आज भी हूँ और आज भी मानता हूँ। और आँख खुलते से यार मैं ईश्वर का सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूँ कि यार ईश्वर तूने आज का दिन दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यार तेरा। आज के दिन में किसी के काम आ पाऊँ, किसी की मदद कर पाऊँ, मेरे कारण किसी के चेहरे पे हंसी आ पाए, खुशी आ पाए, तो मेरे साथ रहना, मेरे को मार्गदर्शन देना, तो मेरे दिन का कोई फायदा है। और दूसरी प्रेयर करता हूँ यार कि हे ईश्वर आज के दिन मुझे शराब के जहरीले गुट से दूर रखना, और उसके लिए शक्ति देना यार। आज भी मैं शक्तिहीन हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यार मेरे फेलो मेंबर्स यहाँ पे, मैंने छोटे से मैंने अनुभव देखा है यार। कोई 4 साल बाद निवृत्त हो गया, कोई 2 साल बाद, कोई 6 साल बाद, कोई 9 साल बाद, कोई 20 साल बाद। तो जो मैं यार उसका बता रहा था अपने मीटिंग का इम्पोर्टेंस, तो मेरे को यही मालूम पड़ा। उन लोगों से पूछा तो दो ही चीज हुई यार, जो जो रिलेट हुए भाई और मेरे। एक तो मीटिंग से दूर हुए, तो दूसरा उस दिन प्रेयर नहीं करी दोस्तों। वो बहुत मेरे फेलो मेंबर्स बोलते हैं यार कीप इट सिंपल। मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि मैंने यार 12 कदमों का अभ्यास एक बार काफी में लिख के स्पॉन्सर के साथ कर लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। बोलते ऐसा कुछ नहीं है, ये 12 कदमों का अभ्यास मुझे अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू करना है, रोज अपनाना है, जीना है। मेरे को प्रोग्राम जीना है यार, मेरे को करना नहीं है प्रोग्राम। मैं जी रहा हूँ यार दोस्तों, और बहुत आनंद आ रहा है जब मैंने यार अपना दूसरा कदम किया, और उच्च शक्ति ने यार मेरा मानसिक स्वास्थ्य सुधारना धीरे 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 सुधारना चालू किया, और अभी भी सुधार रही है। तो मेरे को समझ में आ रहा है यार कि वो जो मैं बुद्धिमान समझता था ना, सबसे बड़ा मूर्ख था यार। क्योंकि जीवन जीने के लिए बुद्धि की जरूरत ही नहीं है यार, जीवन जीने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है। और वो कोई बाजार में नहीं मिलती यार, वो सद्बुद्धि मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में 12 कदमों का अभ्यास करके धीरे धीरे प्राप्त हो रही है दोस्तों। जैसे मेरा उस उच्च शक्ति ने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना चालू करा, और मेरा जैसे उस पर विश्वास बढ़ा उच्च शक्ति पे, तो मैंने झट से यार थर्ड स्टेप अपना किया, और अपना जीवन और इच्छा उसको समर्पित कर दी। उसके बाद तो जीवन ही परिवर्तित होने लगा यार। नो डिजायर यार, किसी से कोई डिजायर नहीं यार। मैं अल्कोहलिज्म में टोटल डिपेंडेंसी में था यार, बेटे पे, बच्ची पे, बीवी पे, दोस्तों पे, यारों पे, हर किसी पे डिपेंडेंसी थी यार। मैं जानते ही नहीं था ईश्वर क्या होता है। मैं भिखारी था, ईश्वर के सामने खड़े होकर बोलता था यार अन्नपूर्णा मंदिर में मेरे इसमें धन दान में भर दे। क्या लक्ष्मी माता को बोलता था एक हाथ सूटकेस मिल जाओ, बहुत पैसा दे दे, मां करोड़पति हो जाओ, सब हेडेक दूर। संकट मोचन के वहां जाके बोलता था हे प्रभु मेरे संकट हर लो सब, कर्म कांड में कर रहा हूँ, संकट हरने को प्रभु को बोल रहा हूँ। नहीं यार दोस्तों, बहुत गलत था। मैं नास्तिक नहीं था अज्ञेयवादी नास्तिक था ना, नास्तिक। लेकिन दोस्तों यहाँ आके मालूम पड़ा यार कि 12 कदमों के अभ्यास करने से जो सद्बुद्धि प्राप्त हो रही है मेरे को, उससे मेरे को यार बहुत बड़ा एक चीज समझ में आ रही है कि सही और गलत में फर्क क्या होता है। उसके लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है यार। आज मेरे को यार चीजें सही और गलत का फर्क, क्योंकि मैं जब अल्कोहलिज्म में नहीं था और अल्कोहलिज्म में था, तब मेरे को सही और गलत का फर्क ही नहीं मालूम था ना। मैं तो आत्म केंद्रित था, मैं सही, मैं करूंगा वो सही, क्योंकि मेरा डिक्शनरी में गलत था ही नहीं कुछ, सब सही था, भले ही मैं कुछ भी कर रहा हूँ। वो भी बताया यहाँ पे यार, मैं करके हलाल हुआ है बकरा, मैं करके हलाल हो, तो वो आत्म केंद्रितता भी यहाँ मालूम पड़ी यार। तो जब यार प्रोग्राम में मेरे को ये छोटी छोटी चीजें समझ में आने लगी, शब्दों के अर्थ बदलने लगे, ये बहुत सारे टूल्स दिए यार उन्होंने मुझे, हार्ट का, हाउ का, ऐसे कई टूल्स यार जिसका कोई अंत ही नहीं है। फर्स्ट थिंग थिंग थिंग, क्या खुद से प्यार करना यार, मैं अपने आप से प्यार करना सीख गया यार। जैसा मैंने बताया यार, नो डिपेंडेंसी नो डिजायर।
मैंने किसी से कोई डिजायर रखना छोड़ दिया, किसी से भी नहीं। मैंने सिर्फ उस ईश्वर से रखता हूँ डिजायर यार। मैंने यार जरूरत और इच्छाओं के बीच में फर्क समझ लिया यार। मुझे आज नहीं चाहिए वो कारें, वो बंगला, वो पैसा। दोस्तों आज मेरे पास टू व्हीलर है यार। बहुत सकून, कोई इच्छा नहीं है कोई बड़ा काम करने की, बड़ी हो। आज दोस्तों मेरी जितनी चीजें यहाँ मेरे से दूर गई थी, जितनी चीजें दूर गई, हमारा प्रोग्राम कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करता है या कोई ऐसा आश्वासन नहीं देता है कि जो तुम्हारा गया वापस आ जाएगा फाइनेंशियली वगैरह। एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहने का वचन देता है, या प्रोग्राम बोलता है कि एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहना। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना चमत्कार होते हैं यार, मेरे साथ तो रोज चमत्कार हुए यार। जो मैंने अपना बिजनेस यार 30-35 साल में जमाया था, जो 15-20 साल में, बाकी 7 साल तो बर्बाद किया, वो मेरा बिजनेस आज 1.5 या 2 साल में 50% ग्रोथ पे है। बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम को ईमानदारी से फॉलो कर रहा हूँ। आज मेरा सोशल बहुत अच्छा हुआ है, आज मेरा फैमिली अच्छी हो रही है, मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। मैं जो 38-40 किलो का था वापस 80 किलो के ऊपर हो गया हूँ। आज मैं रोज नहाता हूँ, रोज ब्रश करता हूँ, रोज खाना खाता हूँ, रोज नाश्ता करता हूँ। आज मैं यार सबसे बड़ी बात है, जो मेरे को वहां पे मिल रहा है वो दूसरों तक पहुंचा रहा हूँ यार। मेरा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, जो मुझे फ्री में मिला है वो मुझे दूसरों तक पहुंचाना है। तो मैं कर पा रहा हूँ यार दोस्तों। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है और समय हो गया है पूरा मेरे ख्याल से मेरा। तो आखिरी में मैं यार यही बोलूंगा कि यार जो जो मेरे पास था वो सब मेरे पास आ रहा है, चमत्कार हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब प्रोग्राम मिले वो सही टाइम है। भले ही मेरी उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, उसी समय मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि यार मेरे को एक बीमारी हो चुकी है और अब मेरा कोटा हो चुका है पूरा, और अब मैं शराब नहीं पी। क्योंकि यार दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बोलते हैं या तो करके देख ले, करके सीख जा, या देख के सीख जा। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने खोया है वो मेरा कोई भाई खोए, या अगर मैंने वो नहीं खोता या मैं चले जाता तो भी उनके लिए नुकसान होता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई वो चीज हो उसके साथ जो मेरे साथ हुई है यार। दोस्तों आज मेरा बेटा कभी वापस नहीं आ पाएगा। सब चीजें आ जाएगी दुनिया की, मेरे पास आ गई यार आधी से ज्यादा, लेकिन वो बेटा नहीं आ पाएगा। आज मैं उसका दोष अपने आप को देता हूँ यार। वो बोलता था तुम्हारी किचकिच के कारण यार मेरे को एक आध दिन अटैक आ जाएगा। भले वो मैं जानता हूँ, प्रेयर है मेरी कि यार ईश्वर की मर्जी के आगे अपनी नहीं चलती, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं चूकती है यार दोस्तों। तो मैं तो यही कहूंगा आखिरी में यार कि यार करना मेरे को ही है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो दोस्तों यार ये काम करता है, आते रहना यार, ये जरूर काम करता है। मेरे जैसे शराबी पे करा तो हर एक पे करेगा। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने सुना। और आपका भी एक बार बहुत बहुत आभार सभी लोगों का यार, कि आप लोगों के कारण आज मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, रिकवरी एंजॉय कर रहा हूँ। तो बड़ा आनंद आ रहा है जीने में। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू।